राम जन्मभूमि परिसर है, रेलिंग हम इसी की देख रहे हैं और ठीक इसके बगल में ये जगह है। और उन्होंने खुद इस जगह को डिसाइड किया है और खुद समय निकाल के उसको बताया है। उन्हीं के कहने के हिसाब से ये सारी चीज़ें सब बन रही हैं। हम लोगों का नेचर व्यवहार जिस तरीके से मंदिर के प्रति या यहाँ के हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उनके प्रति हम लोगों के हमेशा से श्रद्धा रही है। और राम जन्मभूमि परिसर के पास बहुत से लोग रहते हैं, उन लोगों की भावनाएं प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं। इस समय हम पीछे देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि की ये रेलिंग है और ठीक इसके बगल में हम लोग खड़े हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जिसमें हम पीछे देख रहे हैं निर्माण कार्य हो रहा है, ये शौचालय बन रहा है और इसके साथ ही इधर भी निर्माण कार्य हो रहा है जिसमें रसोई बन रही है। वजह यह है कि ठीक इसी जगह पर भंडारा लगाया जाएगा और ये भंडारा प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही शुरू होगा और इसको अयोध्या का सबसे बड़ा भंडारा भी कहा जा सकता है। लेकिन हम इस भंडारे के पीछे जो शख्स है उससे मिलवाते हैं। वो शख्स हैं नूर आलम। यूसुफ आरा मशीन एक है उनकी, उसके पास ही उससे जुड़ी हुई, बल्कि उसी जगह पर ये भंडारा चलाया जाएगा और ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसको नूर आलम जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भावना है तो वो कर रहे हैं। नूर आलम जी, ये जो हम देख रहे हैं पूरी व्यवस्था, भंडारा अयोध्या में कई जगह है लेकिन ये जो भंडारा है बेहद ख़ास इसलिए है कि ठीक राम जन्मभूमि परिसर से सटा हुआ होगा। आपकी ज़मीन पर ये हो रहा है, क्या आपको लगा कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो उसमें आप भी अपनी तरफ से कुछ अर्पित करें? हमने ये सोचा कि अगर कोई इंसान कहीं बाहर जाता है, रास्ता भटक जाता है, उसको रास्ता अगर कहीं से लोग बता देते हैं तो उसका हृदय कितना खुश होता है। और यहाँ तो हमारे भगवान राम की जितने भी मेहमान आएंगे उनका भोजन बनेगा, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जितने भी बाहरी हमारे सारे भाई लोग आएंगे सबका भोजन की यहाँ तैयारी बनेगी। और ये हमारे बाबूजी चंपत राय जी का आदेश है और उनका आदेश हमारे लिए सर आँखों पर है। और उन्होंने खुद इस जगह को डिसाइड किया है और ख़ुद समय निकाल के उसको बताया है। उन्हीं के कहने के हिसाब से ये सारी चीज़ें सब बन रही हैं और हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए ले रहे हैं कि आज हमारे अयोध्या को अयोध्या बनाने में जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जितना बड़ा किया है, मैं आपके चैनल से उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। और किस तरीके से उनका हम शुक्रिया अदा करें, ये हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हमारी अयोध्या उन्होंने बना दिया। राम जन्मभूमि परिसर है, रेलिंग हम इसी की देख रहे हैं और ठीक इसके बगल में ये जगह है। वैसे अगर देखा जाए तो ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आपकी आरा मशीन है, आपका अपना व्यवसाय चलता है। तो जब यहाँ पर व्यवस्था होगी, रसोई भी बनेगी, शौचालय भी बनेगा, आगे भंडारा भी लगेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी अपनी व्यवस्था में कुछ बदलाव करना पड़ेगा या उसके लिए तैयार हैं प्रभु श्री राम के लिए ये बदलाव भी करने? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हम तो भगवान के पड़ोसी हैं और दूसरी बात वो ये है कि हम लोग दिन भर हर सेवा में लगे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है जो हम लोग अपने जिम्मेदारी के हिसाब से उसको पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अयोध्या की शायद बहुत सारी मंदिरों के अंदर में हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला है और आज हमारे लिए ये तो बहुत बड़े फक्र की बात है और बहुत बड़ी बात है कि हम भगवान के पड़ोसी हैं। भगवान के पड़ोसी हैं, नूर आलम जी कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस प्रभु श्री राम के दर्शन, उन रामलला के दर्शन, जिनको दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और इतनी व्यवस्था है, दुनिया भर के लोग नज़र लगाए हैं यहाँ पर कि क्या कुछ होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। वो आपके पड़ोसी हैं, आप उनके पड़ोसी हैं। जब आप क्योंकि ये यहाँ पर एक बात ये भी है कि मुस्लिम्स का, वैसे मुस्लिम समुदाय का भी बड़ा योगदान है, लेकिन अयोध्या में जिस तरह से स्थितियाँ बन रही हैं, एक समय ऐसा था जब मुकदमा चल रहा था, मामला अदालत में था। अब जब ये व्यवस्था तय हुई तो आपको, आपके समुदाय के लोगों ने या किसी ने कहा नहीं कि भंडारे के लिए अपनी ज़मीन आप दे रहे हैं या आप यहाँ व्यवस्था करवा रहे हैं भंडारे? शायद आप पहली ऐसे मीडिया चैनल के ऊपर में हैं जिसके ऊपर मैं सामने खड़ा हूँ और हम लोग इन सब चीज़ों पे किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रखते हैं और हमारा एक परिवार बड़ा है और हम लोग आपस में ही सब कुछ समझ लेते हैं। और जो सारे मुकदमे का था या जो भी था, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो अपने हिसाब से लड़ लेते। हम लोगों का नेचर व्यवहार जिस तरीके से मंदिर के प्रति या यहाँ के हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उनके प्रति हम लोगों के हमेशा से श्रद्धा रही है और वो रहेगी और हमारे आने वाली जो नस्ल होगी वो भी उसी तरीके से उनको मानेंगे। हम लोगों ने ये उनको सिखाया ही नहीं है कि ये अलग हैं, ये अलग। जो बड़े हैं, जो हमारे जिम्मेदार हैं वो हैं तो वो हैं और वो रहेंगे।
यानी राम के पड़ोसी होने का, रामलला के पड़ोसी होने का आप फर्ज निभाते रहेंगे। आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी भी निभाएगी। आपने ऐसे तैयार किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम लोगों ने सबको यही समझाया है और हम लोग यही करते आए हैं और करते रहेंगे। और बाबूजी हमारे चंपत राय जी का हम किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने जो है हमको इस लायक समझा और उनके आदेशानुसार ये सब सारे काम हो रहे हैं और हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ में इसको करेंगे। अब इसमें किसी को गलत लगता है, अच्छा लगता है, क्या लगता है, हम उसके मतलब नहीं है। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हमारी अयोध्या को उन्होंने बदला है, हम लोग इतने बड़े से थे तब से इस अयोध्या का बहुत सारा रूप देखा है और जब आप अपनी अयोध्या को आज हम लोग देखते हैं तो हम लोग अपने आँख के आंसू को नहीं रोक पाते हैं। हमको यकीन नहीं था कि हमारी अयोध्या कभी ऐसी हो जाएगी। ये हमारे भगवान की जो है और हम लोगों के मंदिर बनने से और सारी चीज़ों से इतना अयोध्या बदल गई है, इसको हम लोगों ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था और अभी भी कभी कदार कल्पना कर नहीं कर पाते हैं और अभी ये और बदलेगी, अभी ये और बदलेगी, बिल्कुल और बदलेगी। अच्छा, ये प्राण प्रतिष्ठा है, सबको निमंत्रण दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग, खुद प्रधानमंत्री आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, पड़ोसी आप हैं, मन में इस बात की उम्मीद है कि आप निमंत्रण आपको मिले या आपको लगता है कि आप पड़ोसी हैं तो अपने आप ही उसमें शामिल है? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, हमारे मन की भावना है और ऐसा नहीं है, हमको जब जाना होता है तो हम चले भी जाते हैं, दर्शन करके भी आते हैं और दर्शन करके जाते हैं और आते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। निमंत्रण के लिए एक व्यवस्था है, एक सारी लोगों की जिम्मेदारी है, उसमें किसको कैसे आना है, किस तरीके से आना है, उसके लिए हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है। अच्छा, एक समय था जब बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था बहुत ज़्यादा कड़ी थी, सुरक्षा बहुत कड़ी थी, ऐसे में खासतौर पर तब भी आपके मन में ये भावना थी रामलला के लिए आप पड़ोसी का फर्ज तब भी निभाते रहे? कभी आपको हम लोगों के यहाँ से कोई शिकायत का मौका या कुछ ऐसा कहीं से तो आया नहीं होगा, कभी कोई कह नहीं सकता। मैंने भी आपको कहा कि आपके चैनल के ऊपर मैं शायद पहली बार आया हूँ और इस तरीके से बात करने के लिए। वैसे हम लोग पड़ोसी हैं और जो एक पड़ोसी का हक होता है वो हम लोग हमेशा उसको पूरा करेंगे। कितने लोगों का करीब भंडारा यहाँ पर होगा? हमारे ख्याल से बाबूजी ने जो हमको बताया है वो ये बताया है कि 15 से 20 हज़ार आदमी का खाना पर डे यहाँ के ऊपर में बनेगा और रोड के ऊपर में शुरू होगा ये 18-19 से शुरू हो जाएगा। तो 18-19 तारीख से अयोध्या में वो भंडारा शुरू होगा जो अयोध्या का सबसे बड़ा भंडारा कहा जा रहा है, यानी करीब 20,000 लोगों का भंडारा एक जगह होगा और वो ठीक राम जन्मभूमि के बगल में यहाँ पर है यूसुफ आरा मशीन, यानी कि नूर आलम जी के स्थान पर है, उनकी जगह है ये, जो उन्होंने स्वेच्छा से दी है रामलला के प्रति अपनी भावना को निभाते हुए। और वो कहते हैं कि रामलला के हम पड़ोसी हैं, तो ये पड़ोसी का फर्ज है। और इस तरह से नूर आलम इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था में शामिल हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।